सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमीदोडसव्यसिद्धे झाड़ुत्तम खबुदीह दीह संसारे। दस दस दो दोड़ा जिणे दस दो अणु पे हरणम बुक्षी। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सौड़म। पंच परमेष्टि भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चौबीसों भगवान की, परम पूज आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की, परम पूज आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महे विश्व धर्म की, मान बाबू। आश्रव अनुपेक्षा की चर्चा चल रही है। जो कर्म आ रहे थे उनको रोकने की बात चल रही है। यहाँ पर हम लोगों को 5 मिथ्यात्व से रोकने के लिए आचार्य ने वहाँ पर सम्यक्त रूपी चौकीदार को स्थापित कर दिया, और जहाँ पर सम्यक्त होता है वहाँ पर मिथ्यात्व प्रवेश नहीं करता। मिथ्यात्व का प्रवेश तभी संभव है जब सम्यक्त का अभाव है। तो पहले कारण के लिए आचार्य ने सम्यक्त स्थापित किया, अब उसके बाद में था अविरत। दूसरा कारण क्या था? कर्माश्रव का अविरत। तो आचार्य भगवान कहते हैं अविरत आश्रव कैसाय आश्रवो पृथक पृथक का आश्रव इति। अब यहाँ पर कह रहे हैं अव्रत आश्रव व कसाय आश्रव का पृथक पृथक रोकने का साधन क्या है, उसको यहाँ पर आचार्य अब अगली गाथा में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं पंच महावर मणिषा अविरमण ह्रियोहरणम हवेणिमा कोहादि आश्रवाणम दाराणी कसाय हृदय पल्लगिम। अब यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं कि जो अव्रत अवस्था थी, अव्रत को समझ लेंगे क्या? अव्रत का मतलब है पाप बुद्धि। क्या बुद्धि है? पाप बुद्धि। अव्रत का मतलब किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में अनुशासन नहीं होना। इसे अपन क्या कहते हैं? इसको अपन अव्रत कहते हैं। अव्रत का मतलब होता है बिना लक्ष्य के जीवन जीना, अमर्यादित जीवन जीना, 24 घंटे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में प्रवृत्त रहना। इसे अपन क्या कहते हैं? आर्त ध्यान कहते हैं। अपन इसको रौद्र ध्यान में भी ले सकते हैं, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मेघानंदी और परिग्रहनंदी। अव्रत अवस्था। अब आचार्य कहते हैं उन अव्रत अवस्था को दूर करना है, तो क्या करें अपन? तो आचार्य भगवंत ने कहा पंच महावय मणिषा।
जो 5 महाव्रतों से युक्त मन नियमता से अविरमणम मतलब अव्रत रूपी ऋणीयरोहणम मतलब आश्रव का क्या करता है, जो अव्रत रूप आश्रव है उसका निरोध करता है। और आगे कहा क्रोधा ही आसमानम मतलब क्रोधादि आश्रव के द्वारा, किसके, क्रोधादिक आश्रव के द्वारा कषाय भाव वीतराग पटलों से बंद कर देता है। देखिए जितने भी हम पापादि करते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं 4 कसायों की बड़ी महती भूमिका होती है। हिंसा करें, झूठ करें, चोरी बोलें या कुशील सेवन करें या फिर परिग्रह का संचय करें, तो इनमें कहीं ना कहीं किसकी भूमिका है, चारों कसायों की भूमिका है। तो यहां पर कहा कि बाहर से तो आचार्य भगवंत ने कहा 5 महाव्रतों से युक्त। 5 महाव्रत कौन से हुए, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौरी महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह अब अपरिग्रह महाव्रत। यहां पर महाव्रतों की बात है, यहां पर अणुव्रत की बात ही नहीं है। कहते हैं पंच महा, उसमें आता है पंच महाव्रत संचरण, 5 12 भावना आती कैसे हुआ, हाँ, पंच महाव्रत संचरण समति 5 प्रकार 5 इंद्रिय विजय धार निर्जरा सार, ये निर्जरा का विषय इसमें आता है। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, आश्रव, संवर, निर्जरा तीनों को लेकर चलना है। ठीक, जो अव्रत अवस्था से जो पापाश्रव हो रहा था तो क्या हुआ, वहां पर हमने किसको बिठाल दिया, 5 महाव्रत बिठाल दिए। कहीं इन 5 पापों का, 5 पाप रूपी लुटोरों का कहीं क्या ना हो जाए, हमारे उस खजाने को कहीं लूट कर न ले जाएं। तो हमने क्या किया, उन 5 महाव्रतों को, 5 व्रतों को एक चौकीदार की तरह क्या कर दिया, वहां पर स्थापित कर दिया। आप यहां पर बैठिए। और जब वो वहां पर बैठ जाते हैं तो क्या होता है, जैसे वहां पर बैठते हैं और जैसे वहां बैठे तो क्या, किसका आगमन नहीं होता, चोरों का आगमन नहीं होता। और जब चोरों का आगमन नहीं होता है तो चोरी नहीं होती है। तो यहां पर यही बात है, मिथ्वात रूपी आश्रव के द्वारा, मतलब मिथ्वात रूपी आश्रव के द्वार का निरोध सम्यक्त से होता है। इससे पूर्व इस गाथा में बताया गया था। अब क्रम प्राप्त अव्रत व कसाय इन दोनों का आश्रव का निर्देश करते हैं। तो क्या कहा, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये जो 5 महाव्रत हैं उनसे संबंध मन से, अर्थात महाव्रतों में उपयोग वाले मन यानी मन योग को भाव कहते हैं। देखिए जब तक हम लोग मन योग को व्यवस्थित नहीं करेंगे, एक बहुत सुंदर एक उदाहरण आपको बताऊं मैं, आपको समझ में आएगा। एक रोशनदान से एक पक्षी अंदर आ गया। कहाँ आ गया, एक रोशनदान से पक्षी कहाँ आ गया, अंदर आ गया। अब अंदर आकर वो क्या कर रहा है, भटक रहा है।
आश्रम का द्वार वही था, ठीक। अब जहां से आया था बाहर भी कहां से जाएगा, वहीं से जाएगा, ठीक। तो यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं जो आश्रम का जो द्वार था वहां अगर उसको बंद कर दिया गया होता तो शायद वो पक्षी अंदर नहीं आता, समझे। अगर हम लोगों ने शुरू से अगर महाव्रतों की साधना की होती, व्रतों की साधना की होती, तो शायद हमारे जीवन में ये अव्रत क्या नहीं कर पाते, घुस नहीं पाते। आखिर में ये अव्रत घुसा क्यों, अव्रत का आश्रम क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि वहां पर कोई चौकीदार महाव्रत रूपी नहीं था, ठीक। नियम हो, अवश्य ही निसंदेह रूप हो, अव्रत आश्रम के द्वार का मन निरोध होता है। किससे होता है? 5 महाव्रत से होता है। हिंसा, असत्य, चोरी, अभ्रम्य और परिग्रह, ये 5 पाप हैं जो स्थूल रूप से भी होते हैं और सूक्ष्म रूप से भी होते हैं। और इसमें कहा इनका सर्वदा त्याग कर देना वो महाव्रत कहलाता है, जिसका एक देश त्याग करना वो क्या कहलाता है? अणुव्रत कहलाता है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं हम सभी लोगों को उस आश्रम को रोकने के लिए, क्या रोकने के लिए? आश्रम को रोकने के लिए, अव्रत आश्रम को रोकने के लिए 5 महाव्रत रूपी क्या करना पड़ेगा? हमको उसका सहारा लेना पड़ेगा। बिना सहारा लिए हुए क्या नहीं होगा, वो रुकेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर तो आश्रम को रोका, मतलब अव्रत अवस्था रोका, साथ ही जो कसाय भाव थे, क्रोधाधिक भाव थे, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको भी क्या करना है? देखिए एक होता अंतरंग, एक होता बहिरंग। हमने मानता है कि बाहर से तो बंद कर दिया, पर अंतरंग में कसाय भाव चल रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं अंतरंग में चलने वाले कसाय भाव को भी रोकना है। जब तक वो नहीं रुकेगा जब तक काम चलने वाला नहीं है, ठीक। तो यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं चतुर्वेद कसाय रूप में जो आश्रम है उसको रोकने की अभाव के लिए क्या करना पड़ेगा? वहां पर भी 2 परला वाला क्या लगाना पड़ेगा? किवाड़ लगाना पड़ेगा। वो कौन सा? वीतरागता रूपी किवाड़ लगाना पड़ेगा। कौन सा लगाना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर वीतरागता रूपी किवाड़ बोला, यहाँ पर वैराग्य रूपी किवाड़ नहीं बोला। कौन सा किवाड़ बोला? वीतराग भाव का किवाड़ लगाना पड़ेगा। जहां पर राग है वहां पर वैराग्य है। वैराग्य में भी क्या छुपा हुआ है? राग छुपा हुआ है। पीछे क्या है? राग, वैराग। अब यहां पर वैराग्य में किसका राग है? प्रशस्त राग है। कौन सा राग है? प्रशस्त राग है। 2 प्रकार का राग होता है, एक अप्रशस्त राग और एक प्रशस्त राग। अप्रशस्त राग को तो 4थे गुण स्थान से ही छोड़ दिया। अब कौन सा राग चल रहा है? अप्रशस्त राग चल रहा है। तो इस अप्रशस्त राग को छोड़ने के लिए आचार्य हमें क्या करते हैं? प्रेरणा देते, नहीं आपको इसको भी छोड़ना है। जब तक आप अप्रशस्त राग को भी, जब तक आप प्रशस्त राग को भी नहीं छोड़ेंगे तब तक भी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। अगर आप पंच परमेष्ठी के प्रति अगर राग रख रहे हैं, कब तक? जब तक अपनी वस्तु ना मिले तब तक वो प्रशस्त राग हमारे लिए उपयोगी है। और जहाँ पर अपने से संबंध हो जाता है तो वहाँ पर ये प्रशस्त राग हमारे लिए क्या बन जाता है? बाधक बन जाता है। तो यहाँ पर कहा उसके द्वारा 2 कपाटों वाला किवाड़ लगा देते हैं। अब संस्कृत में फलक और रूप में पलमलक क्या कहते हैं? इसको पलक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको अपन हिंदी में पल्ले भी कहते हैं, किवाड़ भी कहते हैं, प्रयोग करते हैं। अब है कपाट रूपी भाग।
एक पल्ले के द्वारा बंद नहीं होता है, दोनों पल्लों के द्वारा बंद होता है। अब तू दोनों पल्लों से, अब दोनों पल्ल आपस में जब मिल जाते हैं तो क्या, वो दरवाजा बंद हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर अंतरंग और बहिरंग, अंतरंग का कपाट और बहिरंग का कपाट जब तक बंद नहीं होगा, जब तक क्या नहीं होगा, जब तक वह हमारा कर्म आश्रम रुकने वाला नहीं है। ठीक। और कर्माश्रम को रोकने के लिए क्या है, सबसे आचार्य ने कहा अगर कर्माश्रम को रोकना है तो सबसे पहले कसायों की हीनता, क्या, कसायों की हीनता के महत्व को मन में रखकर ज्ञानार्णव में कहते हैं परामर्श दिया है। क्या कहा है, जो मुनि इंद्रिय निरोध कर चुके हैं, क्या, जो मुनि इंद्रिय निरोध कर चुके हैं, ऐसे मुनि कसाय रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर कर, क्योंकि वे विद्वान माने जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बाहर की व्यवस्था तो कर लेते हैं पर अंतरंग की व्यवस्था हमारी कैसी होती है, अव्यवस्थित होती है। बाहर में तो सब ठीक है और अंतरंग में क्या चल रहा है, बड़ी कसाय भाव चल रहे हैं। अंतरंग में कसायों की हीनता नहीं हुई और बाहर में हमने क्या किया, बहुत बड़े बड़े व्रतों को स्वीकार कर लिया। तो आचार्य कहते हैं कि आपका कर्माश्रम रुकने वाला नहीं है। जब तक आपका अंतरंग कसायों से रहित नहीं होगा, जब तक आप महानता को भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। आचार्य के जिस प्रकार किसी द्रव्य, जिसका किसी भी द्रव्य में राग द्वेष नहीं होता है, मोह नहीं होता है, वही क्या करता है, वही आश्रम को रोकता है। जिनके अंदर राग द्वेष लगे हुए हैं वह कभी भी कर्माश्रम को रोक नहीं सकते हैं। इसलिए आचार्य ने कहा अभी तक बताए हुए आश्रम के द्वार पर निरोध उसका स्वरूप बताया। उसमें कहा व्रत आदि अनुष्ठान में जितने भी अंश में वीतरागता का होता है उतना ही आश्रम होता है। देखिए हम लोगों ने बाहर में व्रत ले लिए और बाहर में व्रत लेने के बाद अंतरंग में जितनी वीतरागता नहीं है, अंतरंग के अंशों में वीतरागता नहीं है, जितने जितने अंशों में वीतरागता है उतने उतने अंशों में कर्माश्रम हो रहा, कर्म का संवर हो रहा है। और जितने जितने अंशों में वीतरागता का अभाव है व्रतों में, उतना उतना क्या हो रहा है, आश्रम हो रहा है। चाहे वो आश्रम शुभ हो रहा हो और चाहे वो आश्रम अशुभ हो रहा हो, आश्रम तो आश्रम है। ठीक, चाहे वो शुभ रूप में हो चाहे वो अशुभ में हो। बहुत से लोग संसार में ऐसे भी हैं जो सिर्फ पाप को छोड़ देते हैं और शुभ को ग्रहण करने, शुभ में लग जाते हैं। पर नहीं, आचार्य भगवान कहते हैं हमको अशुभ, शुभ को छोड़ा पर नहीं, अशुभ को छोड़ा पर हमको शुभ में भी उलझना नहीं है। अगर हम शुभ में उलझ गए तो हम आगे की रास्ता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो महानुभावों, हम लोगों ने आज यहाँ पर आश्रम भाव को समझा और उसमें आया मतलब संवर को समझा। तो आचार्य भगवान कहते हैं शुभ उपयोग की प्रवृत्ति अशुभ मतलब शुभ उपयोग की प्रवृत्ति जो होती है वो अशुभ उपयोग को क्या करती है, संवर करती है। और जो शुद्धोपयोग में जो होता है वो शुभ उपयोग का मतलब शुभ उपयोग का क्या करता है, संवर करता है। देखिए शुभ उपयोग से अशुभ उपयोग रुकता है और शुद्धोपयोग से शुभ उपयोग रुकता है। ठीक है ना, ये दो व्यवस्थाएं हैं, हमको इसको भी समझना है। इसके बाद आचार्य भगवान कहते हैं शुद्ध उपयोग में जीव धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करता है। कौन सा, जो शुद्ध उपयोग होता है उसमें क्या करता है, धर्म ध्यान करता है या फिर क्या करता है, शुक्ल ध्यान करता है। इसलिए धर्म, इसलिए ध्यान संवर का हेतु है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। जिनके जीवन में ध्यान नहीं है, क्या नहीं है, जिनके जीवन में ध्यान नहीं है उनके जीवन में कभी भी क्या नहीं हो सकता,
संवर नहीं हो सकता। देखिए जितने जितने, हाँ आप लोग काम कर सकते हैं, आप जब तक मंदिर में बैठे हैं, जब तक आपका अशुभ आश्रम रुक गया, शुभ आश्रम तो चल रहा है ना। यहां पर भी आश्रम हुआ, कौन सा आश्रम हुआ? हमने अशुभ का संवर कर दिया और शुभ का आश्रम कर दिया, ठीक है ना। क्या चला? मंदिर, आप जैसे घर पर गए तो क्या हुआ? पुण्य का संवर हो गया और पाप का आश्रम हो गया। कभी कभी घर पर बैठकर भी चिंतन चलता रहता है, हाँ, तो वहां पर अशुभ का संवर हो गया और पुण्य का आश्रम हो गया। ये सारी चीज चलती रहेंगी। पर जब योगी जन दोनों को, मतलब शुक्र ध्यान और धर्म ध्यान के दो ध्यान करते हैं, और ध्यान में ना शुभ होता है ना अशुभ होता, वहां पर तो शुद्धोपयोग होता है। शुद्धोपयोग की भूमिका में संपूर्णता से संवर होता है। और अभी हम लोग अभ्यास के रूप में, किसके रूप में? अभ्यास के रूप में क्या करते हैं? अपने आश्रम को करते रहते हैं, ठीक है ना। आगे की भावना में अपना निर्जरा अपेक्षा का कथन चलेगा। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। जब तक काम चलने वाला नहीं है, ठीक। तो यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं, चतुर्वेद कसाय रूप में जो आश्रम है उसको रोकने की अभाव के लिए क्या करना पड़ेगा? वहां पर भी 2 पल्ला वाला क्या लगाना पड़ेगा? किवाड़ लगाना पड़ेगा। वो कौन सा? वीतरागता रूपी किवाड़ लगाना पड़ेगा। कौन सा लगाना पड़ेगा? देखिए यहां पर वीतरागता रूपी किवाड़ बोला, यहां पर वैराग्य रूपी किवाड़ नहीं बोला। कौन सा किवाड़ बोला? वीतराग भाव का किवाड़ लगाना पड़ेगा। जहां पर राग है वहां पर वैराग्य है। वैराग्य में भी क्या छुपा हुआ है? राग छुपा हुआ है। पीछे क्या है? राग, वैराग। अब यहां पर वैराग्य में किसका राग है? प्रशस्त राग है। कौन सा राग है? प्रशस्त राग है। 2 प्रकार का राग होता है, एक अप्रशस्त राग और एक प्रशस्त राग। अप्रशस्त राग को तो चौथे गुण स्थान से ही छोड़ दिया। अब कौन सा राग चल रहा है? अप्रशस्त राग चल रहा है। तो इस अप्रशस्त राग को छोड़ने के लिए आचार्य हमें क्या करते हैं? प्रेरणा देते, नहीं आपको इसको भी छोड़ना है। जब तक आप अप्रशस्त राग को भी, जब तक आप प्रशस्त राग को भी नहीं छोड़ेंगे, तब तक भी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। अगर आप पंच परमेष्ठी के प्रति अगर राग रख रहे हैं, कब तक? जब तक अपनी वस्तु ना मिले तब तक वो प्रशस्त राग हमारे लिए उपयोगी है। और जहाँ पर अपने से संबंध हो जाता है तो वहाँ पर ये प्रशस्त राग हमारे लिए क्या बन जाता है? बाधक बन जाता है। तो यहाँ पर कहा उसके द्वारा 2 कपाटों वाला किवाड़ लगा देते हैं। अब संस्कृत में फलक और रूप में पलमलक क्या कहते हैं? इसको पलक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको अपन हिंदी में पल्ले भी कहते हैं, किवाड़ भी कहते हैं, प्रयोग करते हैं। अब है कपाट रूपी भाग, एक पल्ले के द्वारा बंद नहीं होता है, दोनों पल्लों के द्वारा बंद होता है। अब तू दोनों पल्लों से, अब दोनों पल्ल आपस में जब मिल जाते हैं तो क्या? वो दरवाजा बंद हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर अंतरंग और बहिरंग, अंतरंग का कपाट और बहिरंग का कपाट जब तक बंद नहीं होगा, जब तक क्या नहीं होगा? जब तक वह हमारा कर्म आश्रम रुकने वाला नहीं है, ठीक। और कर्माश्रम को रोकने के लिए क्या है? सबसे आचार्य ने कहा अगर कर्माश्रम को रोकना है तो सबसे पहले कसायों की हीनता, क्या? कसायों की हीनता के महत्व को मन में रखकर ज्ञानार्णव में कहते हैं परामर्श दिया है
क्या कहा है? जो मुनि इंद्रिय निरोध कर चुके हैं, क्या? जो मुनि इंद्रिय निरोध कर चुके हैं, ऐसे मुनि कसाय रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर कर, क्योंकि वे विद्वान माने जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बाहर की व्यवस्था तो कर लेते हैं, पर अंतरंग की व्यवस्था हमारी कैसी होती है? अव्यवस्थित होती है। बाहर में तो सब ठीक है और अंतरंग में क्या चल रहा है? बड़ी कसाय भाव चल रहे हैं। अंतरंग में कसायों की हीनता नहीं हुई और बाहर में हमने क्या किया? बहुत बड़े बड़े व्रतों को स्वीकार कर लिया। तो आचार्य कहते हैं कि आपका कर्माश्रव रुकने वाला नहीं है। जब तक आपका अंतरंग कसायों से रहित नहीं होगा, जब तक आप महानता को भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। आचार्य के जिस प्रकार किसी द्रव्य जिसका किसी भी द्रव्य में राग द्वेष नहीं होता है, मोह नहीं होता है, वही क्या करता है? वही आश्रव को रोकता है। जिनके अंदर राग द्वेष लगे हुए हैं वह कभी भी कर्माश्रव को रोक नहीं सकते हैं। इसलिए आचार्य ने कहा, अभी तक बताए हुए आश्रव के द्वार पर निरोध उसका स्वरूप बताया। उसमें कहा व्रत आदि अनुष्ठान में जितने भी अंश में वीतरागता का होता है उतना ही आश्रव होता है। देखिए, हम लोगों ने बाहर में व्रत ले लिए और बाहर में व्रत लेने के बाद अंतरंग में जितनी वीतरागता नहीं है, अंतरंग के अंशों में वीतरागता नहीं है, जितने जितने अंशों में वीतरागता है उतने उतने अंशों में कर्माश्रव हो रहा, कर्म का संवर हो रहा है। और जितने जितने अंशों में वीतरागता का अभाव है व्रतों में, उतना उतना क्या हो रहा है? आश्रव हो रहा है। चाहे वो आश्रव शुभ हो रहा हो और चाहे वो आश्रव अशुभ हो रहा हो, आश्रव तो आश्रव है। ठीक, चाहे वो शुभ रूप में हो चाहे वो अशुभ में हो। बहुत से लोग संसार में ऐसे भी हैं जो सिर्फ पाप को छोड़ देते हैं और शुभ को ग्रहण करना, शुभ में लग जाते हैं। पर नहीं, आचार्य भगवान कहते हैं हमको शुभ को छोड़ा पर अशुभ को छोड़ा, पर हमको शुभ में भी उलझना नहीं है। अगर हम शुभ में उलझ गए तो हम आगे की रास्ता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो महानुभावों, हम लोगों ने आज यहाँ पर आश्रव भाव को समझा और उसमें आया मतलब संवर को समझा। तो आचार्य भगवान कहते हैं शुभ उपयोग की प्रवृत्ति अशुभ मतलब शुभ उपयोग की प्रवृत्ति जो होती है वो अशुभ उपयोग को क्या करती है? संवर करती है। और जो शुद्धोपयोग में जो होता है वो शुभ उपयोग का मतलब शुभ उपयोग का क्या करता है? संवर करता है। देखिए, शुभ उपयोग से अशुभ उपयोग रुकता है और शुद्धोपयोग से शुभ उपयोग रुकता है। ठीक है ना? ये दो व्यवस्थाएं हैं, हमको इसको भी समझना है। इसके बाद आचार्य भगवान कहते हैं शुद्ध उपयोग में जीव धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करता है। कौन सा? जो शुद्ध उपयोग होता है उसमें क्या करता है? धर्म ध्यान करता है या फिर क्या करता है? शुक्ल ध्यान करता है। इसलिए ध्यान संवर का हेतु है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। जिनके जीवन में ध्यान नहीं है, क्या नहीं है? जिनके जीवन में ध्यान नहीं है उनके जीवन में कभी भी क्या नहीं हो सकता? संवर नहीं हो सकता। देखिए, जितने जितने हाँ आप लोग काम कर सकते हैं, आप जब तक मंदिर में बैठे हैं, जब तक आपका अशुभ आश्रव रुक गया, शुभ आश्रव तो चल रहा है ना। यहां पर भी आश्रव हुआ। कौन सा आश्रव हुआ? हमने अशुभ का संवर कर दिया और शुभ का आश्रव कर दिया। ठीक है ना? क्या चला? मंदिर आप जैसे घर पर गए तो क्या हुआ? पुण्य का संवर हो गया और पाप का आश्रव हो गया। कभी कभी घर पर बैठकर भी चिंतन चलता रहता है, हाँ, तो वहां पर अशुभ का संवर हो गया
और पुण्य का आश्रम हो गया। ये सारी चीज चलती रहेंगी। पर जब योगी जन दोनों को मतलब शुक्र ध्यान और धर्म ध्यान के दो ध्यान करते हैं और ध्यान में ना शुभ होता है ना अशुभ होता, वहां पर तो शुद्धोपयोग होता है। शुद्धोपयोग की भूमिका में संपूर्णता से संवर होता है। और अभी हम लोग अभ्यास के रूप में, किसके रूप में? अभ्यास के रूप में क्या करते हैं? अपने आश्रम को करते रहते हैं। ठीक है ना? आगे की भावना में अपना निर्जरा अपेक्षा का कथन चलेगा। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।